हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। खुश तो भाई अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 9। हम्म 8 हमने देख लिया था और अब हम देख रहे हैं 9। तो हम पहले जो है ये पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अब जो है ना वो उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है हम्म कि आगे क्या होगा। क्योंकि अही रावण को है वो बुला लिया है इंद्रजीत ने। अच्छा, रावण का नाम जो है रावण, उसका नाम अही रावण। वो रावण का सबसे बड़ा बेटा अही रावण। अच्छा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो मेरा भाई है, भरोसा था मुझे उस पर। होना भी चाहिए, पर फिर तुमने अपने भाई का भरोसा क्यों तोड़ा? मुझे क्यों बताया कि वही शूरपणखा के हाल के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप मेरे पिता हैं। चलो, हमारे परिवार में कोई तो वफादारी जानता है। तुम समझदार हो बेटे, याद रहे अही रावण अब भी उतना ही खतरनाक है जितना तब था। अंदर भेजो मेरे बेटे को। नमस्ते पिताजी, मेरे भाई इंद्रजीत। आप दोनों को फिर देखकर दिल गदगद हो गया। स्वागत है बेटे। तुम्हारा देश निकाला रद्द कर दिया गया है, अभी के लिए। अभी क्या? इतने सालों बाद लंका का रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? लंका कितनी बदल गई है पिताजी। आखिर आपने इसे बनावटी कुबेर से छुटकारा दिला, महान रावण के शासन लायक बना ही दिया। इस बार लंका का रास्ता मैंने इसके सोने के महलों से नहीं, चिताओं की रोशनी और विधवाओं की चीखों से ढूंढा है। अगर लंका पसंद नहीं आई तो अपने पाताल लोक की गर्त में लौट सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्षमा पिताजी, वो क्या है ना, पाताल के असभ्य परभक्षियों के साथ रहकर सम्राटों से बात करने का तरीका भूल गया हूं शायद। मैं शांति चाहता हूं और इसकी पहल करते हुए आपके लिए एक भेंट। आपकी बहन अपने पुराने रूप में, एक भरा पूरा परिवार फिर से साथ। वो रहा हनुमान अकेला। यही अवसर है, आक्रमण के लिए तैयार। अब अच्छा, युद्ध की तैयारी। अच्छा, प्रैक्टिस कर। उसे उठने मत देना। आया पकड़ में? नहीं, मार डालो इसे। क्या असली युद्ध की तरह लग रहा है, प्रैक्टिस भी। हमको का एक एक ही जांगा लगी। प्यार भी करते हैं हनुमान जी सबसे। मजा है। अब तुमसे भिड़ना हमारे बस की बात नहीं रही हनुमान। तुम्हारा मुक्का भी कुछ कम नहीं अंगद। पिछली बार तो ऐसा वार मुझ पर इंद्रदेव ने ही किया था। हमारी भी तो कोई प्रशंसा करो। क्यों विभीषण, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अब तक इस परिस्थिति की गंभीरता नहीं समझ पाए हो। इस युद्ध को खेल समझ रहे हो ना? तो जान लो, इस खेल का महारथी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है कि कब वो मौत का पासा फेंके और तुम जीवन से हार जाओ। इतनी प्रशंसा काफी थी।
विभीषण रुको। हनुमान ने मार मार के नील से नीला कर दिया। ये विभीषण क्यों नहीं लड़ता हनुमान से एक बार? जब अपने टूटे दांत निगलने पड़ेंगे तब हमारा मूल्य समझ में आएगा। जामवन एक दिशा दिखाता है, विभीषण दूसरी। बेचारा हनुमान तो राह पर खड़ा है, समझ नहीं पा रहा किसकी सुने। मेरे मित्रों की ये हालत किसने कर दी? आपके हनुमान ने श्री राम। अब मैं उसे सबक सिखाऊं इससे पहले आप उसे समझा दे। हाँ। विभीषण का एक और पाठ। विभीषण का मानना है कि हर वानर वन से बना है, और जब तक हनुमान अपने अंदर के वन, अपने अंदर के प्रचंड योद्धा को जगा नहीं लेता, ये युद्ध जीतना संभव नहीं। पर रणभूमि से पहले मनोभूमि में चल रहे युद्ध को जीतना आवश्यक होता है। कहाँ है हनुमान? उनसे क्रोधित ना हो विभीषण, उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं उनसे नहीं, तुमसे क्रोधित हूं। तुम्हारे भीतर वन की अनगिनत शक्तियां तड़प रही हैं बाहर आने को, पर तुमने उन पर लगाम कस रखी है। क्यों हनुमान? आपने कहा था मैं और रावण एक जैसे हैं। ये बात अब तक चुभ रही है मुझे। मैं रावण नहीं, अपने श्री राम जैसा बनना चाहता हूं। उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहता हूं। राम पुरुषोत्तम है, महानायक है, मानव है, नश्वर है, और तुम नहीं हो। तुम चाहकर भी उनकी तरह नहीं बन सकते हनुमान। आपके शब्द मेरी गदा से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। इस युद्ध में हमारे लोगों का सब कुछ दांव पर लगा है। इसे जीतना है तो अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। रावण से तुलना करने में मेरा उद्देश्य तुम्हारा अपमान नहीं था हनुमान। राक्षस और वानर दोनों स्वभाव से आक्रामक जीव हैं। रावण अपने अंदर के राक्षस को स्वीकार कर सर्वशक्तिशाली बन चुका है। अब तुम्हें अपने अंदर के वानर को स्वीकारना है, जो जंगल और नदियों से, पहाड़ों और पेड़ों से, उनमें बसने वाले खूंखार जानवरों से जुड़ा है, जो प्रकृति में ऐसा रमा है कि मानव दानव दोनों चाहकर भी उसकी अलौकिक शक्ति को समझ नहीं सकते। मेरी शक्तियां रोज बढ़ रही हैं। जामवन काका कहते हैं कि अगर मैं उन पर काबू नहीं करूंगा तो वो मुझ पर कर लेंगे। अपने अंदर के वानर से डरो मत हनुमान। उसकी निठुरता से दोस्ती करो, उसकी बर्बरता को गले लगाओ, क्योंकि यही एक रास्ता है जीत का, राजकुमारी सीता तक पहुंचने का। पिताजी, आप ही बताइए, मैं अपने किस गुरु की सुनूं? उस बूढ़े अनुभवी भालू काका की जिसने हमेशा मेरा भला चाहा, या उस राक्षस राजकुमार के जिसने न्याय के लिए धन संपत्ति घर सब त्याग दिया? पिताजी, ये आप ही हैं ना? पिता नहीं मूर्ख, तुम्हारा काल वज्र। तो रावण ने काल भेजा था ना, वज्र। चमत्कार। मेरी बहन पहले जैसी। कैसे? सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूं मैं। अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, दूसरा मौका चाहता हूं। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है रावण। कम से कम तुम मुझे भूले तो नहीं। मेरी प्यारी शूर्पणखा, मेरी बहन आज घर लौट आई। बहन? बहन कहते हो मुझे, और बहन को सड़ने के लिए छोड़ गए? लंकेश की बहन एक अदना सी तपस्विनी की बंदी बनी रही। रिश्ते के लिए नहीं तो कम से कम शर्मिंदगी में मुझे मुक्त करा लेते। मैं नहीं जानता था कि तुम कहो। तुम ऐसे गई कि फिर ढूंढे नहीं मिली। कैसे मिलती भैया? आप अंधे जो हो गए हैं उस औरत के प्यार में। मैंने कुछ गलत कहा भतीजे? पर तुम इनके इस पागलपन को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मैं बताऊं? क्योंकि राम ही तुम्हारा इकलौता मौका है अमर रावण की मौत का, खाली सिंहासन का। और तुम लंका के सभापतियों, धर्म और कुल की दुहाई देते नहीं थकते थे, और अब चुपचाप लंका को भस्म होते देख रहे हो।
वो भी एक साधारण स्त्री के लिए। कुछ तो शर्म करो। ये क्या हो रहा है रावण? मुझे फिर से सुंदर करो। शांत हो जाइए बुआ, शांत, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं ऐसे नहीं जी सकती। और ना मैं आपको ऐसे जीने दूंगा। भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे? जब ये आदमी हमारा सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है, उस वनवासी जोगन के लिए। ये सब उस सीता का दोष है। मैं नहीं जानता था कि वो बंधक थी। कैसे जानते पिताजी? कितनी चिंताओं का पहाड़ था आप पर, समझते हैं हम। पर अब मैं आ गया हूं ना, सब संभाल लूंगा जैसे पहले संभालता था। ए तुच्छ वानर, वज्र को बता कि वो वनवासी राजकुमार कहां मिलेगा। कहीं तेरी दुम के नीचे दुम दबाकर तो नहीं बैठा। अपने स्वामी के पास लौट जाओ और कोई अच्छी सी छिपने की जगह ढूंढ लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला ना तो फिर वानर की बड़बड़ से वज्र के सिर में दर्द हो गया। राम, राम, कहां है तू? बाहर निकल और वीर वज्र का सामना कर, या कहीं तू कायर तो नहीं? कौन हो तुम दैत्य? मैं अवश्य तुम्हारी बात सुनूंगा, पर पहले मुझे हनुमान को ढूंढना है। रात भर से ढूंढ रहा हूं पर तुम हो राम, इतने नन्हे से, कोमल से। वज्र को लगा था कि उसकी बराबरी का कोई होगा, और रहा सवाल तुम्हारे आज्ञाकारी वानर का, वो तो चींटी की मौत मर गया। कहां है हनुमान? वज्र के तलवे के नीचे। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 9। बहुत ही कमाल का था। और इसी के साथ अच्छा, जो शूरपंखा है वो भी मतलब कि रावण को बुरा भला बोल रही है, क्योंकि लंका जो है वो विनाश की ओर जा रही है और रावण को वो बात दिख ही नहीं रही। तो अब क्या होगा? अच्छा, शूरपंखा जो है वो पहले जैसे खूबसूरत थी, हाँ अब वापस से खूबसूरत हो गई। अब फिर जैसी वो बदशक्ल उसकी हाँ मतलब हो गई थी, बदसूरत थी वैसे। बदसूरत। मतलब कि वो 2 टाइम के, अच्छा सिर्फ रावण को कुछ टाइम समझाने के लिए मतलब कि अही रावण ने उसको खूबसूरत बनाया था, कुछ टाइम के कुछ टाइम के लिए। नहीं तो मतलब कि वो वैसी ही थी बदसूरत, और वैसी ही मतलब कि है। सिर्फ रावण को मतलब कि समझाने के लिए, अपने पिता को समझाने के लिए उसने उसको खूबसूरत बनाया, ताकि वो समझ पाए कि शूरपंखा का जीवन अब वही है। अच्छा, वो अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता है रावण। रावण अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, और मतलब कि बहन का बदला लेने के लिए तो वो मतलब कि श्री राम जी के पास आया था कि माता सीता को मार दूं, पर वो माता सीता को जैसे उसने देखा वो खुद मोहित हो गया उस पर। तो मतलब कि वो उनको उठा के लंका ले आया, और उस वजह से श्री राम जी जो हैं वो लंका पर अब वो लंका में युद्ध करने आ गए। इसका नाम क्या है? रावण की बहन का नाम शूरपंखा। शूरपंखा को जो है वो लक्ष्मण से प्यार हो जाता है या श्री राम से? श्री राम जी से। फिर वो नाक मतलब जो कि काटी थी, हाँ वो लक्ष्मण जी ने काटी वो थी। लक्ष्मण जी ने काटी। तो क्योंकि उसने नाक कटवाने के जैसा काम किया था, उसको पता है कि एक पुरुष जो है वो मतलब कि शादीशुदा है, उससे मैं शादी की मांग कैसे कर सकता हूँ। बहन जो है वो श्री कर राम सकती के हूँ, पीछे सॉरी। लग गई थी, और हाँ रावण जो है भाई जो है वो सीता माँ के पीछे। हाँ, तो मतलब कि रावण को तो ये श्राप मिला हुआ था ना कि वो अगर किसी स्त्री को उसके इजाजत के बगैर अगर छुएगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये मिला था, ये श्राप मिला था। मिला हुआ था, इसीलिए मतलब सीता माँ को वो उसने अभी तक छुआ और नहीं ये था। श्राप दिया था कुबेर जी ने, जिनकी लंका
रावण ने उनसे छीनी थी। उनकी मतलब कि बहू थी, बेटे की पत्नी को मतलब कि रावण ने उनका रेप किया था। फिर जो है उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद अगर तुम किसी स्त्री को मतलब कि हाथ लगाओगे, या गलत दृष्टि से देखा था, शायद रेप नहीं किया था, उसके गलत मर्जी नजर के से, बगैर अगर तुम छुओगे हाँ, और उसने मतलब कि स्पर्श करने की मतलब कि कोशिश की थी, तभी मतलब कि कुबेर जी ने उनको श्राप दिया था, या उन्होंने ही श्राप दिया था, ये कुबेर जी की बहू ने, बेटे की पत्नी ने, अच्छा, उन्होंने उस टाइम श्राप भी दिया था जो कि आज रावण के जो बाद है, अगर तुम किसी स्त्री को जो है वो उसके इजाजत के बगैर छुओगे तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा उस टाइम रावण जो थे इतने ही शक्तिशाली थे? क्या शक्तिशाली शुरू से थे, पर किसी का श्राप भी तो किसी से काम नहीं होता ना। अगर तुम किसी का बुरा करते हो, भले तुम जितने भी हो महान हो, लेकिन श्राप जो अगर कोई अगर तुम्हें देगा, तुम किसी का बुरा करोगे और उस बुराई के बदले वो तुम्हें श्राप देगा, तो वो श्राप तुम्हें जरूर लगेगा। तो इस वजह से जो है उसने माता सीता को छुआ नहीं था, मना रहे थे कि मुझसे शादी कर लो। तो भाई ये था आज का हमारा पार्ट, और पार्ट लंबा ना हो इसलिए वीडियो यहीं तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी तमाम दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।